वेलकम। मेरा नाम राहुल नारायण है। पूरे राज्य को कंट्रोल करता था सिर्फ एक शहर मिसाना। पर हर शहर में एक जगह होती है जहां कानून भी कमजोर पड़ जाता है। मिसाना में वो जगह थी खुर्रम बाग, और वहीं एक नाम जिससे दोस्त भी डरते हैं। आज रात रियान वहां है, पर पीने नहीं। लकीरा काउंटर से उठा और रियान के पीछे आकर खड़ा हो गया। रियान ने बिना पीछे देखे अपनी विस्की का एक और घूंट लिया। लकीरा घूमकर सीधे उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। रियान अब भी दोनों पैर मेज पर टिकाए बैठा था। लकीरा का चेहरा गुस्से से लाल था। एक तरफ रॉकी खड़ा था और दूसरी तरफ गबरू। गबरू आगे झुका। अबे पैर नीचे कर, उसने कहा। बॉस के सामने? उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी। रियान ने विस्की का गिलास उठाया और पूरी ताकत से फेंक दिया। गिलास गबरू के सर से बिल्कुल पास से होता हुआ निकला और दीवार से टकराया और चकनाचूर हो गया। गबरू सन्न रह गया। एक शब्द नहीं निकला। रियान ने धीरे से अपने पैर नीचे किए, फिर हीरो वाला बैग मेज के ठीक बीच में रख दिया और लकीरा की तरफ इशारा किया। अब, उसने कहा, तुम्हारी बारी। लकीरा ने रॉकी को देखा। रॉकी आगे बढ़ा और ब्रीफकेस मेज पर रख दिया। लकीरा ने उसे खोला, गोल्डन डांसर की स्टैचू निकाली और रियान के हीरो वाले बैग के पास रख दी। इतने करीब, इतने सालों बाद रियान पहली बार गोल्डन डांसर के इतना पास था, बस एक हाथ की दूरी पर। उसने खुद से कहा, कंट्रोल, बस थोड़ी देर और। लकीरा ने मेज पर पड़ी ताश की गड्डी उठाई और पत्ते पीसने लगा। रियान मुस्कुराया। वो इंतजार कर रहा था उस पल का जब लकीरा को समझ आएगा कि ब्रीफकेस के अंदर छुपी सीक्रेट गड्डी अब वहां नहीं है। लकीरा का हाथ ब्रीफकेस के अंदर गया, सीक्रेट कंपार्टमेंट की तरफ। अगले ही पल उसकी आंखें फैल गईं। खाली। उसने रॉकी की तरफ देखा। रॉकी को कुछ समझ नहीं आया। लकीरा फिर रियान की तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में गुस्से का बांध टूट चुका था। अब उसे शक हो रहा था कि इसके पीछे रियान का ही हाथ है। बार में खड़े सब लोग लकीरा को देख रहे थे। वो कुछ कहना चाहता था पर कह नहीं सकता था। रियान ने कहा, गेम शुरू करें लकीरा। गेम शुरू हुआ। दोनों ने अपने पत्ते देखे। रियान शांत था। लकीरा अंदर ही अंदर उबल रहा था। पूरा बार सांस रोके खड़ा था। शो की बारी आई। रियान ने अपने पत्ते अब भी नहीं खोले थे। उन्हें उल्टा ही रहने दिया और आराम से बैठ गया। वो लकीरा की तरफ देखकर मुस्कुराया। लकीरा का चेहरा पसीने से भीग चुका था। वो अपने पत्तों को ऐसे घूर रहा था जैसे घूरने से वे बदल जाएंगे। रियान बोला, क्या लगता है लकीरा, आज कौन जीतेगा, मैं या तुम? लकीरा ने दांत भींचे। बच्चे, उसने कहा, इस बाजी का अंजाम चाहे जो हो, तुम्हारी तकदीर का फैसला हम ही करेंगे। रियान हल्का सा मुस्कुराया। इतना ऊंचा मत उड़ो, उसने कहा, कहीं ऐसा ना हो कि गिरने के बाद चलने के लायक भी ना बचो। लकीरा ने अपनी विस्की एक ही बार में गटक ली। उसका हाथ गुस्से से कांप रहा था। शो, रियान ने कहा। लकीरा चुप रहा। ठीक है, रियान बोला, तो पहले मैं ही अपने पत्ते दिखा देता हूं। जो लोग दूर खड़े खेल देख रहे थे धीरे धीरे आगे खिसक आए। रियान ने पहला पत्ता पलटा। बेगम। भीड़ में एक सिहरन दौड़ गई। आगे खड़े लोगों ने पीछे वालों को बताया, बेगम। रियान ने दूसरा पत्ता पलटा। बादशाह। भीड़ में आवाज उठी, बादशाह। रियान खड़ा हो गया। लकीरा ने गुस्से से ऊपर देखा। रियान ने अपने कोट की क्रीज ठीक की, फिर तीसरा पत्ता पलटा। लकीरा बस देखता रह गया। इक्का। बेगम, बादशाह, इक्का। लकीरा ने अपने पत्ते मुट्ठी में दबाए और झटके से नीचे फेंक दिए। रियान हंसा। मुझे लगा ही था। इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, उसने हीरो का बैग उठाया, गोल्डन डांसर की स्टैचू उठाई और दोनों को अपने कोट में समेट लिया। गुड बाय लकीरा। फिर रुक कर बोला, और हां, उसने पॉकेट से ताश की एक गड्डी निकाली
तुम्हारी अमानत मेरे पास थी, ये लो। उसने गड्डी लकीरा की तरफ उछाल दी। पत्ते बारिश की बूंदों की तरह लकीरा के चारों ओर बिखर गए। भीड़ में तालियां गूंज उठी। रियान जाने के लिए मुड़ा। पीछे से दौड़ने की आवाज आई। रियान झुका। उसके ऊपर से एक कुर्सी उड़ती हुई निकल गई। गबरू, वो चीखता हुआ आगे बढ़ा। रियान एक तरफ कूदा, दूसरी तरफ से रॉकी आया। हाथ में लोहे की रॉड थी। रॉड हवा चीरती हुई आई। रियान पीछे हटा। एक कदम, दूसरा कदम। गबरू ने कांच की बोतल तोड़ी। नुकीला सिरा हवा में चमका। रियान पीछे हटते हटते काउंटर तक पहुंच गया। पीछे शेल्फ पर शराब की बोतलें सजी थी। गबरू और रॉकी हंसे। अब बचकर कहां जाओगे? गबरू बोला। रियान ने काउंटर पर एक पलटी मारी, सीधे काउंटर के पीछे। पीछे शेल्फ पर जो शराब की बोतलें थीं, रियान ने 2 बोतलें उठाई। गबरू और रॉकी की तरफ मुड़ा, हंसा और बोला, अब मेरी बारी। एक एक करके पूरी ताकत से वो बोतलें फेंकने लगा। रॉकी और गबरू चीख पड़े, टेबल के नीचे छुपने लगे। जहां भी जाते किसी मिसाइल की तरह वो बोतलें पहुंच जाती और फट जाती। दोनों डर के मारे चिल्ला रहे थे। रियान कूदकर काउंटर पर खड़ा हो गया। ऊंची आवाज में बोला, आज की शाम का एंटरटेनमेंट खत्म। जो लोग दीवारों से सटे सब कुछ देख रहे थे, खुशी से चिल्ला उठे। रियान फिर जाने को हुआ, तभी पीछे से लकीरा की आवाज आई, इतनी जल्दी क्या है? ये शाम तब खत्म होगी जब मैं कहूंगा। रियान पलटा। लकीरा खड़ा था। उसकी पिस्टल सीधे रियान की छाती पर तनी हुई थी। रियान बोला, अभी तुम रह ही गए थे? लकीरा ने कहा, स्टैचू और हीरे मेरे हवाले कर दो। रियान ने बिना ऊंची आवाज किए कहा, लकीरा, मैंने ये स्टैचू तुमसे जीती है, फेयर एंड स्क्वायर। क्या तुम अपनी बात से मुकर रहे हो? लकीरा ने कहा, अपनी बकवास बंद करो। स्टैचू और हीरे दो, वरना 2 सेकंड में तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगा। छिक छिक। शॉटगन लोड होने की आवाज आई। पूरे बार में गूंज गई। रियान और लकीरा दोनों ने एक साथ उस आवाज की तरफ देखा। अंधेरे को चीरती हुई जुलीका आगे आई, हाथ में भरी शॉटगन। गन नीचे, उसने कहा। आवाज में ऐसा दम था कि लकीरा जैसे आदमी की भी पलकें हिल गईं। जुलीका, लकीरा ने बोला, यह मेरे और इस लड़के के बीच की बात है। मेरा बार, मेरे रूल्स। गन नीचे, जुलीका ने दोहराया। मैं दोबारा नहीं बोलूंगी। लकीरा का चेहरा फिर से गुस्से से लाल हो गया। रियान को एहसास हुआ कि कुछ भयानक होने वाला है। उसने तिरछी नजर से देखा। कृति दूर एक मेज के नीचे छुपी हुई, डरी हुई आंखों से उसे देख रही थी। एक पल को समय जैसे थम गया हो। धाएं, धाएं! लकीरा ने रियान की तरफ गोली चलाई। उसी पल जुलीका की शॉटगन गरजी। रियान गोली चलने से एक पल पहले ही कूदा। वो छत से लटकते लैंप पर झूल गया। गोली उसके बिल्कुल पास से निकल गई। रियान दूसरे लैंप पर कूदा। जुलीका की गोली बाहर की एक खिड़की को चकनाचूर कर दी थी। रियान उसी टूटे रास्ते से बाहर कूद गया। पीछे से लकीरा की आवाज आई, पकड़ो उसे। एक पल भी गंवाए बिना रियान सामने की बिल्डिंग में घुस गया। सड़क पर खड़े लोग गोलियों की आवाज से सिहर उठे। रियान उनके सामने से बिजली की तरह निकल गया। जिस बिल्डिंग में वो घुसा वो खाली थी। रात के अंधेरे में डूबी हुई लकीरा और उसके आदमी पीछे पीछे आ रहे थे। रियान अपने आप से बुदबुदाया, कम ऑन रियान, दिमाग चलाओ वरना आज तो ऊपर ही निकल लोगे। व्हाट द हेल, ये क्या है? अंदर का हिस्सा किसी फैक्ट्री जैसा लग रहा था। बड़े बड़े ड्रम्स किसी लिक्विड से भरे हुए थे। खूब अंधेरा। थोड़ी सी रोशनी थी जो बाहर की स्ट्रीट लाइट से अंदर आ रही थी। लकीरा और उसके आदमी धड़धड़ाते हुए अंदर घुसे। बॉस यहीं आया है, रॉकी की आवाज आई। ढूंढो उसे, लकीरा चिल्लाया। वो बचकर जाना नहीं चाहिए। ऊपर से कदमों की आवाज आई। गबरू बोला, ऊपर बॉस। तीनों सीढ़ियां चढ़ने लगे। कहां है वो? लकीरा गुर्राया। तीनों को कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अंधेरे में हाथ फैलाकर टटोलते हुए वे आगे बढ़ रहे थे।
गबरू बुदबुदाया, वो बॉस, ये जगह बड़ी अजीब सी लग रही है। इन ड्रमों में क्या है? लकीरा झुंझला गया। ड्रम छोड़ो, रियान को ढूंढो। तभी धड़ाम, सामने कहीं एक दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज आई। तीनों उसी डायरेक्शन में दौड़े। दरवाजा खुला। गबरू चीख पड़ा, रुको, आगे रास्ता नहीं है। नीचे एक बड़ा सा ड्रम था। तीनों किसी तरह रुक गए, वरना अभी वो तीनों गिर चुके होते। तभी पीछे से एक आवाज आई, हेलो बॉयज। और अगले ही पल एक जोरदार किक। तीनों को बस एक झलक दिखी, रियान का हंसता हुआ चेहरा, और फिर तीनों चिल्लाते हुए ड्रम में गिर पड़े। छपाक। ड्रम में कपड़ों को रंगने वाला नीले डाई भरा हुआ था। लकीरा की आवाज गूंजी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। रियान ऊपर से मुस्कुराया, नीला रंग तुम तीनों पर सूट करता है, बाय लकीरा, भूलना मत। और यह कहकर रियान वहां से भाग गया। रॉकी और गबरू तैरने की कोशिश कर रहे थे। गबरू की रोनी सी आवाज आई, बॉस बॉस, अब हम लोग यहां से निकलेंगे कैसे? लकीरा कुछ नहीं बोला। उसकी आंखों में बस एक ही चीज घूम रही थी, रियान का हंसता हुआ चेहरा। अचानक वो चीख पड़ा और उसकी चीख पूरी फैक्ट्री में गूंज गई। दी एंड। यहां पर चैप्टर 2 एंड होता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय।